भारत और रूस ने ऐसा तहलका मचाया है जिसने पहली बार यूरोप की राजनीति में भूचाल ला दिया है। अमेरिका ने जिस यूरोप को भारत और रूस की दोस्ती के खिलाफ खड़ा कर दिया था, अब उसी यूरोप ने भारत और रूस पर होश उड़ा देने वाला ऐलान कर दिया है। इस ऐलान की सबसे बड़ी तस्वीर आपको 26 जनवरी की परेड में पीएम मोदी दिखाने वाले हैं, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या दुनिया की राजनीति में कोई बड़ा खेल होने वाला है, क्योंकि जिस अमेरिका के कहने पर यूरोपीय देशों ने भारत और रूस को लगातार गालियां दी, अब वही यूरोपीय देश अमेरिका के खिलाफ भारत और रूस से मदद मांगने पहुंचे। ऐसा क्या हुआ जो यूरोपीय देशों ने अपना पाला ही बदल लिया? इस वीडियो में हम समझेंगे हर उस पहलू को जिसने अमेरिका का सारा खेल ही पलट कर रख दिया। तो चलिए वीडियो की शुरुआत यूरोप और रूस से करते हैं। फिर हम आपको यह बताएंगे कि आखिर पीएम मोदी 26 जनवरी को क्या बड़ा खेल करने वाले हैं, जिसकी चिंगारी अभी से लगा दी गई है, जिसके बाद अमेरिका जल भुन गया होगा। दरअसल रूस को लेकर यूरोपीय देशों ने अपनी पॉलिसी में एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। यूरोप के सबसे मजबूत देश जर्मनी ने पीएम मोदी से मुलाकात करने के बाद रूस पर होश उड़ा देने वाला ऐलान कर दिया है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने रूस को यूरोप का सबसे बड़ा पड़ोसी देश कह दिया है। फ्रेडरिक मर्ज ने रूस को एक यूरोपीय देश बोल दिया है। एक बड़ा ऐलान करते हुए फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि अगर हम यूरोप में शांति और आज़ादी वापस लाने में कामयाब होते हैं, अगर हम अपने सबसे बड़े यूरोपीय पड़ोसी यानी कि रूस के साथ रिश्तों को बैलेंस कर पाते हैं, तो ये जर्मनी समेत पूरे यूरोप के लिए बहुत अच्छा होगा। जर्मन चांसलर ने इशारा किया है कि यूरोप का फायदा इसी में है कि वो रूस से दोस्ती कर ले। आपको बता दें कि फ्रेडरिक मर्ज का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब रूस और जर्मनी के बीच रिश्ते सबसे ज्यादा खराब हैं, लेकिन जर्मनी ने पुतिन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जर्मनी के अलावा अब फ्रांस, इटली और यूरोपियन कमीशन ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि हमें रूस से सीधे बात करनी चाहिए। यानी ये अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका है। यूरोप का भरोसा अमेरिका से पहली बार तब उठा जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फायदे के लिए पुतिन और जेलेंस्की से पर्सनल डील करनी शुरू कर दी। लेकिन दूसरा और सबसे निर्णायक मोड़ तब आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय देश डेनमार्क से ग्रीनलैंड छीनने का ऐलान कर दिया। अमेरिका के इस फैसले ने पूरे यूरोप को हिला कर रख दिया। ग्रीनलैंड को बचाने के लिए अब कई यूरोपीय देश अपनी सेना वहां पर भेजने को तैयार हैं और इसका ऐलान भी कर चुके हैं। यानी आप इसे नाटो का अंत बोल सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप से धोखा मिलने के बाद पूरा यूरोप पुतिन से दोस्ती करना चाहता है, लेकिन कहानी में सिर्फ यही एक ट्विस्ट नहीं है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि यूरोप ने पुतिन के साथ साथ पीएम मोदी का भी दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया है, क्योंकि यूरोपीय देश अब अमेरिका से ज्यादा भारत को महत्व दे रहे हैं। जर्मनी, पोलैंड और फ्रांस एक के बाद एक भारत से मिल रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त यूरोप का अमेरिका से भरोसा टूट रहा है, ठीक उसी वक्त भारत ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसके बाद अमेरिका को मिर्ची लग जाएगी। 26 जनवरी में अब कुछ ही दिन बाकी बचे हैं, लेकिन भारत का ये 77वां गणतंत्र दिवस इस बार कूटनीति के लिहाज से खास माना जा रहा है, क्योंकि इस बार ना तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ना ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चीफ गेस्ट बनाया गया है। इसके बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार किसी एक देश या एक नेता को नहीं, बल्कि पूरे यूरोपीय संघ के 2 शीर्ष नेताओं को रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट बना दिया है। पीएम मोदी ने बिना एक शब्द कहे अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। आपको बता दें कि इस बार 26 जनवरी की परेड में एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन चीफ गेस्ट होंगे। एंटोनियो कोस्टा यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष हैं, जबकि उर्सुला वॉन यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष हैं। ये दोनों यूरोपियन यूनियन की सबसे ताकतवर संस्थाओं का नेतृत्व करते हैं और यूरोप के 27 देशों की वैश्विक रणनीति क्या होगी वो यही 2 व्यक्ति निर्धारित करते हैं। खबर है कि गणतंत्र दिवस के अगले ही दिन यानी 27 जनवरी को यूरोपियन यूनियन भारत के साथ एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है और ऐसा दावा है कि ये बातचीत 2007 से चल रही है और अब
अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। ईयू भारत को चीन पर निर्भरता कम करने का विकल्प मानता है, जबकि भारत को यूरोपीय बाजार, टेक्नोलॉजी और निवेश की आवश्यकता है। इसके अलावा रक्षा, सुरक्षा, क्लीन एनर्जी, हाइड्रोजन और सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन में सहयोग की उम्मीद है। इस न्योते को एक बड़ा कूटनीतिक दाव इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि यह दिखाता है कि भारत अब सिर्फ संतुलन बनाने वाला नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीति में दिशा तय करने वाला खिलाड़ी बन चुका है। और इस डील का सीधा मतलब यह है कि पूरा यूरोप भारत के साथ ट्रेड डील कर रहा है, लेकिन अमेरिका भारत से ट्रेड डील नहीं कर पाया। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा था, लेकिन भारत की ही इकोनॉमी यूरोप का आखिरी सहारा बन चुकी है। और ये बात अमेरिका और खासकर डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल भी रास नहीं आने वाली है। अब देखना यह होगा कि इस नए गठजोड़ को ट्रंप किस तरह से लेते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप एक बार फिर से भारत से चिढ़कर टैरिफ जैसा कुछ कदम उठाएंगे या फिर नहीं? कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मिनाज है, मेरा नाम तरुण है। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।